स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। मेरा जस्टिस स्वर्णकांता जी से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता जी नहीं हैं, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। आप पूछ सकते हैं कि यदि मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी के रिक्यूजल ऑर्डर से असहमत हूं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? उसकी तैयारी कर रहा हूं। यह पूरा मामला बहुत नाजुक और संवेदनशील है। कानून को ध्यान में रखते हुए, जुडिशरी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए और लोगों के न्याय व्यवस्था पर भरोसे को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम उठाना है। मैं ये कदम अहंकार या किसी विद्रोह या विरोध की भावना से नहीं उठा रहा। इस कदम के जरिए मेरा मकसद देश की कानून प्रणाली को चुनौती देना भी नहीं है और ना ही मेरा मकसद न्याय व्यवस्था का अपमान करना है। इसी केस में मैंने हर स्टेज पे, हर अदालत में अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूं। इसी न्यायपालिका की वजह से आज मैं आजाद घूम रहा हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ इससे एक ही मकसद है, देश की न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को और मजबूत करना, लोगों में ये अटूट विश्वास भरना कि जरूरत पड़ने पर हमारे देश की न्याय व्यवस्था से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। जय हिंद। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अभी आप सुन रहे थे। जस्टिस स्वर्णकांता का पूरा मामला जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अपनी बात रखते हुए वो कहते हैं कि न्याय की कोई उम्मीद नहीं है और इसी वजह से वो अब उनकी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे, वकील के जरिए भी वो प्रेजेंट नहीं होंगे। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया, भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए, कोर्ट ने मुझे पूरी तरह से निर्दोष माना। कोर्ट ने सीबीआई जांच पर सवाल खड़े किए, सीबीआई ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता को लेकर के वो कहते हैं कि उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। बाकी सभी अदालतों पर, बाकी सभी कोर्ट पर तो यकीन है, लेकिन उनकी कोर्ट पर यकीन नहीं है और इसी वजह से उनका कहना है कि मैं उनकी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होऊंगा, क्योंकि ये पूरा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के सियासत बेहद तेजी से पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने पूरे केस से जस्टिस स्वर्णकांता को हटाने के लिए एक अर्जी भी दायर की थी। उनको उस वक्त झटका भी लगा था। उसके बाद उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता को बाकायदा एक लेटर भी लिखा, लेकिन अब खुद एक वीडियो जारी करके अरविंद केजरीवाल अपना स्टैंड देश के सामने रखते हुए स्वर्णकांता जी को भी सूचित कर दिया है। मेरा जस्टिस स्वर्णकांता जी से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता जी नहीं हैं, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। आप पूछ सकते हैं कि यदि मैं जस्टिस स्वर्णकांता जी के रिक्यूजल ऑर्डर से असहमत हूं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? उसकी तैयारी कर रहा हूं। यह पूरा मामला बहुत नाजुक और संवेदनशील है। कानून को ध्यान में रखते हुए, जुडिशरी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए और लोगों के न्याय व्यवस्था पर भरोसे को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम उठाना है। मैं ये कदम अहंकार या किसी विद्रोह या विरोध की भावना से नहीं उठा रहा। इस कदम के जरिए मेरा मकसद देश की कानून प्रणाली को चुनौती देना भी नहीं है और ना ही मेरा मकसद न्याय व्यवस्था का अपमान करना है। इसी केस में मैंने हर स्टेज पे, हर अदालत में अपना पूरा सहयोग दिया है। मैं न्यायपालिका का बहुत सम्मान करता हूं। इसी न्यायपालिका की वजह से आज मैं आजाद घूम रहा हूं। मेरा सिर्फ और सिर्फ इससे एक ही मकसद है, देश की न्याय व्यवस्था पर लोगों के भरोसे को और मजबूत करना, लोगों में ये अटूट विश्वास भरना कि जरूरत पड़ने पर हमारे देश की न्याय व्यवस्था से उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। जय हिंद। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को अभी आप सुन रहे थे। जस्टिस स्वर्णकांता का पूरा मामला जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अपनी बात रखते हुए वो कहते हैं कि न्याय की कोई उम्मीद नहीं है और इसी वजह से वो अब उनकी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होंगे, वकील के जरिए भी वो प्रेजेंट नहीं होंगे। साथ ही साथ वो कहते हैं कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया, भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए गए, कोर्ट ने मुझे पूरी तरह से निर्दोष माना। कोर्ट ने सीबीआई जांच पर सवाल खड़े किए,
सीबीआई ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता को लेकर के वो कहते हैं कि उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। बाकी सभी अदालतों पर, बाकी सभी कोर्ट पर तो यकीन है, लेकिन उनकी कोर्ट पर यकीन नहीं है और इसी वजह से उनका कहना है कि मैं उनकी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होऊंगा, क्योंकि ये पूरा मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर के सियासत बेहद तेज है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने पूरे केस से जस्टिस स्वर्णकांता को हटाने के लिए एक अर्जी भी दायर की थी। उनको उस वक्त झटका भी लगा था। उसके बाद उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता को बाकायदा एक लेटर भी लिखा, लेकिन अब खुद एक वीडियो जारी करके अरविंद केजरीवाल अपना स्टैंड देश के सामने रखते हुए